बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे, बोल कि ज़ुबां अब तक तेरी है। 12वीं कक्षा पूरी होने तक मैं इस नज़्म से रूबरू नहीं हुआ था। फिर उसके बाद जब पत्रकारिता और जनसंचार में बीए करने का मन बनाया तो जेईसीआरसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। प्रवेश के पश्चात एक दिन किसी कारणवश पत्रकारिता विभाग के स्टाफ कक्ष में मेरा जाना हुआ तो वहाँ मेरे एक शिक्षक पंडित अमनदीप से मेरी मुलाकात हुई। कुछ देर बातचीत करने के बाद जब मैं वहाँ से जाने के लिए मुड़ा तो मेरी नज़र दरवाजे के तरफ वाली दीवार पर टंगी एक तस्वीर पे पड़ी जिस पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, बोल कि लब आज़ाद है तेरे, बोल कि ज़ुबां अब तक तेरी है। यह पहली बार था कि मैं इन ताकतवर शब्दों से रूबरू हुआ और इसे पढ़ के पहली मर्तबा ही मैंने ऐसा कुछ अनुभव किया कि वहीं कुछ क्षण उन शब्दों की कैद में खड़ा रह गया। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आज फैज़ अहमद फैज़ की बहुत पहले लिखी इस नज़म की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत पहले जब इसे लिखा गया था उस समय भी यह बिल्कुल सटीक बैठती थी और आज आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी यह बिल्कुल सटीक बैठती है। हमारा संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, वाक स्वतंत्रता और अलग अलग भांति की वो सब स्वतंत्रताएं प्रदान करता है जिनकी हमें ज़रूरत है। फिर मैं ऐसी नज़म की बात क्यों कर रहा हूँ जो अपने आप को आज़ाद बता पाने की बात करती है। दरअसल बात यह नहीं है कि हमारे पास कौन से अधिकार हैं और कौन सी स्वतंत्रताओं का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि बात यह है कि क्या हम इन स्वतंत्रताओं और अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। कर सकने और करने में उतना ही अंतर है जितना महात्मा गांधी और भगत सिंह में है। भगत सिंह भी महात्मा गांधी की तरह अहिंसा का रास्ता अपना सकते थे और महात्मा गांधी भी भगत सिंह की तरह हिंसा का, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। पर यदि वे ऐसा करते तो क्या हम उन्हें जिस रूप में आज याद करते हैं उस रूप में याद कर पाते। उनकी नियति वो क्या कर सकते थे उससे तय नहीं हुई, बल्कि उन्होंने क्या किया उससे तय हुई। बचपन में एक कहानी सुनी थी जिससे समझ आया कि एक मामूली लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के एक गट्ठर को तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। आज वो मामूली लकड़ी हमारे देश का युवा है, वो युवा जिसके कंधों पर देश का भविष्य टिका है, वो युवा जिसे लकड़ी की तरह हर उस समय तोड़ दिया जाता है जब वह अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का, वाक स्वतंत्रता का और संविधान के तहत मिले हर उस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहता है बढ़ती बेरोजगारी को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए। मुद्दे तो इनके अलावा और भी बहुत हैं, लेकिन उनके बारे में तब सोचा जाएगा जब सरकारों द्वारा समय समय पर दिए गए धर्म के झुंझुनों से हमारा ध्यान हटेगा। वो क्या है ना, बच्चे को जब झुंझुना मिल जाता है तो वह उसी से खेलता है और कहीं उसका ध्यान नहीं जाता। लकड़ी की तुलना मैं मेरे देश के युवा से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत से मौके आए जब युवाओं के पास एक होकर समाज में परिवर्तन लाने का मौका था, लेकिन हम हर बार चूक गए। फिर चाहे वह राजस्थान में विकास जाखड़ के साथ सरकारी भर्ती की परीक्षाओं में हो रही धांधली को रोकने की लड़ाई लड़ने का मौका हो या गोचर भूमि में बसे लोगों का अपने घरों को बचाने की लड़ाई लड़ने का। इन मुद्दों पे तो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा और ऐसे भी बहुत से मौके थे और आगे भी आएंगे जहां अगर एकजुट होकर कुछ करते तो ज़रूर सफलता मिलती। कमियां हमारे देश के तंत्र में बहुत सारी हैं। शिक्षा व्यवस्था से लेके रोज़गार देने की प्रक्रिया तक में कमी है, आरक्षण प्रदान करने के मापदंडों में भी कमी है, अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, हर चीज़ में कमी है जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं और अब आगे भी यूं ही भुगतते रहेंगे तब तक जब तक सरकार के दिए इन झुंझुनों और बाकी खिलौनों को फेंक के असल मुद्दों के बारे में बात नहीं करते। अब आपको तय करना है कि आप एक कमज़ोर लकड़ी बन के खुश हैं या लकड़ी का मजबूत गट्ठर बन के आपको समाज में परिवर्तन लाना है। मुझे यकीन है ऐसा आप कभी भी कर सकते हैं, मगर याद रखिएगा आप क्या कर सकते हैं वह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप क्या करेंगे और वो मैं आप पर छोड़ता हूँ।